सोनू सौरभ आपके अपने YouTube चैनल सोनू सौरभ आर्मी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपके लिए दो क्वेश्चन जो आर्मी के एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं, 4 नंबर आपका आज मैं पक्का कर दूंगा। आप सिर्फ पूरा वीडियो ध्यान से देखें और मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा एकदम सरल भाषा में कि कोडिंग डिकोडिंग जो चैप्टर है, जो आपको ए से लेकर जेड तक याद नहीं होती है, आज मैं उसे इमेजिंग थ्योरी से आपको समझाऊंगा, जो ना आपको कोई YouTube चैनल में, ना कहीं बुक में, ना किसी टीचर के पास मिला होगा। लेकिन आज के बाद अगर कोई यह रूल बताएगा तो वो मेरा वीडियो जरूर देखा होगा, तब ही वो मेरा बता सकता है। तो आज मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग का वो बताने वाला हूं जो आप 2 नंबर यानी 2 क्वेश्चन जो आएंगे आपके एग्जाम में, वो 110% आप उसे बना सकते हैं। तो चलते हैं इस कोडिंग डिकोडिंग में होता क्या है, क्वेश्चन आती कहां से है, आज मैं वो आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर बनाने से पहले हमको ए से लेकर जेड तक याद करनी होती है। ए से लेकर जेड तक जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले भी ये इमेजिंग वाले आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, और इससे अगर आप लोग बनाते हैं तो चंद मिनटों में यानी चंद सेकंडों में भी आप जो है अपने सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके ओर। सबसे पहली बात, ए को सबको याद रहता है कि ए 1 नंबर पे रहता है। ठीक है, बी 2 नंबर पे रहेगा, ये इसकी स्थान है। सी 3 नंबर पे रहती है। ठीक है, डी, हम लोग ग्रुप डी का एग्जाम देते हैं रेलवे का, यह 4th ग्रेड का है, बोलते हैं ना, तो डी 4th स्थान पे है। क्लियर। अब चलते हैं ई पे। अब देखिए, ई के बाद से स्टूडेंट को याद नहीं रहती है, ई से लेकर जेड तक याद नहीं रहती है। बड़े बड़े एग्जाम में भी स्टूडेंट कॉपी पे लिखते हैं ए से लेकर जेड तक, लेकिन मैं आज आपको वो बतलाऊंगा कि आपको वहां पे कॉपी का कहीं सवाल ही नहीं है, सिर्फ माइंड में आपका इमेज आज बन जाएगा और 5 सेकेंड में आप इसको याद कर लीजिएगा। चलते हैं ई के लिए क्या करना है, ये देखिए, 1 डंडा 2 डंडा 3 डंडा 4 डंडा और ये 5 डंडा, तो इसमें 5 डंडा हो गया, तो ई हो गया कितना, 5। क्लियर। फिर से 1 2 3 4 5, तो ई कितना हो गया, 5। चलते हैं एफ की ओर। ये मेरा एफ है। ठीक है, ये मेरा एफ है। हम लोग छोटी एफ ऐसे लिखते हैं ना। अब देखिए, इमेज में ही आपका 6 बना हुआ है, ये देखिए 6। ये जब 6 है तो 6 मेरा कौन सा स्थान पे है, तो 6 स्थान पे है। चलिए, ऐसे भी नहीं समझ में आएगा तो इसको थोड़ा सा हम लोग ट्विस्ट करते हैं, ये ट्विस्ट करते हैं अपने मन से और इसको पलटेंगे तो ये भी 6 बन जाएगा। ठीक है, तो इमेज से हम लोग इस तरह से माइंड में बैठाएंगे कि ये हमेशा याद रहेगा। ठीक है, तो एफ क्या हो गया, 6, ई क्या हो गया, 5। ई कैसे 5 हो गया, तो सिर्फ ये डिजिट देखेंगे और माइंड में इमेज बन जाएगा। 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा। चलते हैं अब एफ के बाद जी पर। ये देखिए, इमेज में 7 दिख रहा है हमको, यहां पे देखिए ये 7 दिख रहा है। जब ये 7 दिख रहा है तो जे मेरा कौन सा स्थान पे होगा, 7 होगा। क्लियर है। चलते हैं अब एच पे, ये मेरा एच है। ठीक है, हम लोग नंबर प्लेट का देखते हैं, नंबर प्लेट यानी कहीं भी डिजिट रेलवे पे जहां पे कंप्यूटराइज डिजिट आती है तो वहां पे थोड़ा सा यहाँ पे ये मिला हुआ रहता है। ठीक है, और ये दोनों मिला हुआ रहेगा, तो ये कौन सा डिजिट बन जाएगा हमारा, ये 8 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। तो ये हम लोग कैसे समझेंगे इसको अपने इमेज से कि ये एच है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट हो रहा है, यहाँ पे मिलाते हैं तो ये 8 बन जाता है, तो एच 8 हो जाएगा। जी यहाँ पे 7 के तरह दिखता है, जी 7 हो जाएगा। एफ छोटी 6 के तरह दिखता है तो एफ 6 हो जाएगा। क्लियर है। चलते हैं मेरे दोस्तों, इसके बाद एच के बाद आई।
कोई आई ऐसे लिखते हैं हम लोग, छोटी आई ऐसे लिखते हैं, और कोई आई ऐसे भी लिखते हैं। नहीं, इंडिया मान लीजिए आपको लिखना हो तो INDIA इंडिया लिखते हैं, जो हम लोग भारतीय हैं। क्लियर? हमें अपने भारत पे गर्व है, लिखते हैं ना। तो ये देखिए आई मतलब 9, ये 9 खुद है। आई खुद 9 की तरह दिख रहा है, तो मेरा आई क्या होगा? तो आई 9 हो जाएगा। क्लियर? आई क्या हो जाएगा? 9। हमको 9 ये दिख रहा है, आई इसी तरह लिखा जाता है, तो आई 9 है। चलते हैं, आई के बाद आते हैं जे पे। ये देखिए हम लोग जे लिखते हैं इसे, ठीक है। ये हो गया 1, ये 0, 1 0 10, तो जे कितना हो जाएगा? 10। जे ये 1 और ये 0, 1 0 10, तो जे हो जाएगा 10। अब देखिए जे के बाद आते हैं के पे। के ये है 1 और ये 1, 1 1 11, 1 1 11, तो के कौन सा हो जाएगा मेरा? 11। क्लियर है? अब चलते हैं जे के एल। अब देखिए कोई एल ऐसे लिखते हैं और कोई एल ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए एल है, इसको थोड़ा सा हम लोग ट्विस्ट अगर करते हैं ये वाला, तो ये 2 बन जाता है। एक 2 तो मेरा बी था, अब तो ये बी होगा नहीं भाई, ये तो मेरा एल है जो बीच में आता है। तो एल को हम लोग अब क्या करेंगे? जब 2 आएगा तो यह 12 कहेंगे, तो 12। क्यों? क्योंकि एल 2 के तरह थोड़े से इसको ट्विस्ट करेंगे, यह 2 बन जाएगा, तो 2 बन जाएगा तो यह 12 हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं एल के बाद एम पे। देखिए एम ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, और एक छोटी एम ऐसे लिखते हैं। अब इस एम को थोड़ा सा आप लोग घुमाएं, यानी ऐसे ट्विस्ट करें। ये देखिए ये 3 बन जाएगा। जब ये 3 लगेगा एम, तो ये क्या हो जाएगा? 13। तो एम कितना हो जाएगा? 13। एम को थोड़ा घुमाएंगे, यह 3 बन जाएगा, तो एम हो जाएगा 13। अब देखिए एन, एन ऐसे लिखते हैं और छोटी एन हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इस छोटी एन को थोड़ा ऐसे पलटी अगर हम लोग मारते हैं तो यह 4 बन जाता है, तो एन क्या होगा मेरा? 14, ठीक है। एन 14। अब देखिए ओ, ओ को हमें याद रखना है कि 15 होता है। ओ को हमें याद रखना है 15 होता है। क्लियर है? चलते हैं अब ओ के बाद पी पर। ये देखिए पी, ये पी है, इसको थोड़ा हम लोग ऐसे अगर पलटी मारेंगे तो ये भी छो हो जाएगा। जब ये छो हो जाएगा, एक छो तो मेरा 6 था, जो मेरा क्या था? एफ था, लेकिन यहां पे बीच में आ रहा है पी, तो यह 6 के तरह दिखता है, तो यह 16 हो जाएगा, यह 16 हो जाएगा। पी के बाद आते हैं हम लोग अब क्यू पे। ये देखिए क्यू, क्यू पे हम लोग आते हैं, चलते हैं क्यू पे। चलिए आते हैं क्यू पे। ये रहा मेरा क्यू। अब देखिए क्यू में थोड़ा सा यहां पे ट्विस्ट हो रहा है, ये मेरा 7 की तरह लग रहा है। जब भी कोई ऐसे घुमाते हैं तो यहां पे 7 की तरह बन जाता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? 7 यानी 17। क्यू मेरा 7 की तरह यहां पे ट्विस्ट होगा, तो क्यू मेरा क्या हो जाएगा? 17। ठीक है, यहां पे आप इमेज कीजिए, आपको दिखेगा। ठीक है, आपको 1-2 बार इसे रिवाइज कर लेना है, बस आपका जो है ना ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्यू, क्यू उसके बाद क्या आएगा? आर। अब देखिए ये आर है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे अगर ट्विस्ट करते हैं ये 8 बन जाएगा। जब ये 8 बन जाएगा, एक 8 तो मेरा एच था, ये 8 बीच में आ रहा है, तो आर मेरा क्या हो जाएगा? तो आर मेरा 18 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आर के बाद हम लोग एस पे आते हैं। ये एस है ना, अब देखिए कोई छोटी एस लिखते हैं हम लोग, ऐसे लिखते हैं ना। अब ये देखिए इसी में 9 छुपा हुआ है, छोटी
एस में 9 छिपा हुआ है मेरा, ये देखिए ये 9 छिपा हुआ है। जब ये 9 छिपा हुआ है इसमें तो ये मेरा क्या हो जाएगा 19 यानी 19। अब देखिए एस के बाद आ जाते हैं हम लोग टी पे, टी फॉर 20, ठीक है 20 मैच तो हम लोग बहुत देखते हैं, तो टी फॉर 20, तो टी का क्या हो जाएगा 20। अब देखिए टी के बाद आता है यू, एक बड़ी यू ऐसे होती है और एक छोटी यू हम लोग ऐसे लिखते हैं। छोटी यू ऐसे लिखते हैं तो ये देखिए ये 2 की तरह लगता है और ये 1 की तरह लगता है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे जवान, ये बताओ, ये हो जाएगा 21, तो ये क्या हो गया 21, ये 2 और ये 1, 2 और 1 21। अब देखिए यू, अब देखिए भी, कोई भी ऐसे लिखते हैं, कोई भाई ये भी ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें छोटी भी है, ये 2 के तरह लगेगा और इसको भी थोड़ा हम लोग ट्विस्ट करेंगे तो ये भी 2 के तरह लगेगा, तो 2 2 22, 2 2 मेरे जवान 4 मत बोल देना, क्योंकि 2 2 22 होता है, 1 1 11 होता है, इसीलिए 2 2 22 होगा, ठीक है। अब देखिए यू के बाद यू भी, अब आएगा डब्लू, ये देखो डब्लू मेरा है, इसको फिर ट्विस्ट करेंगे, ऐसे ऐसे घुमा देंगे, ये फिर 3 के तरह बन जाएगा। एक 3 मेरा सी था और एक 3 मेरा कब आया था 13 पे, 13 यानी मेरा वह था कौन सा एम, जो बीच में आया था, जो 3 के तरह लग रहा था, लेकिन यह तो लास्ट वाला है ना डब्लू, लास्ट में आती है तो यह 3 के तरह दिखता है, तो यह क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब देखिए डब्लू, अब देखिए डब्लू के बाद आता है एक्स, तो एक्स क्या होगा, एक्स किस स्थान पर है, तो बस 1 डंडा 2 डंडा 3 डंडा 4 डंडा, तो यह क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा। कैसे जाने, यह जब 4 हो जाएगा तो 24 हो जाएगा, क्योंकि 1 4 तो मेरा डी था, वह तो 4th ग्रेड वाला रेलवे जो होता है वह डी था, लेकिन यहाँ पे यह लास्ट में आ रहा है, तो लास्ट वाला जब ए से लेके जेड तक जाते हैं हम लोग 26 गो लेटर होता है और यह लास्ट में आता है, तो 4 हमको सिर्फ एक इमेज बता रहा है, तो 4 का मतलब 24 हो जाएगा। अब देखते हैं वाई में, ये मेरा वाई है, ठीक है, कोई वाई ऐसे भी लिखते हैं और ये मेरा हिंदी का 5 लग रहा है, तो वाई को हम लोग क्या समझेंगे, वाई को हम लोग 25 समझेंगे, ठीक है, क्योंकि हिंदी का यह 5 है तो वाई 25 हो जाएगा। अब देखते हैं जेड तो 26 होगा ही, यह सबको याद होती है, जेड 26 होती है। तो मेरे दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लग रहा है तो आप मुझे सब्सक्राइब, शेयर और बेल बटन दबाना ना भूले। एक से एक वीडियो हम आपको इस तरह से डालेंगे कि आपका 2 नंबर आज मैं कंप्लीट करा रहा हूं कोडिंग डिकोडिंग से, ये आर्मी के एग्जाम में रहेगा तो रहेगा, और मेरा चैलेंज है कि आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं। थैंक यू। चलते हैं मेरे जवान कोडिंग डिकोडिंग के पहले टाइप पर, जो आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसी सांकेतिक भाषा में यदि CHAIR चेयर को EJCKT लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में LIGHT को कैसे लिखा जाएगा। चलिए मैं आपको इसके पहले ही ए से लेकर जेड तक इमेजिंग ट्रिक से आपको बताया था याद करने के लिए। तो सबसे पहले बात है सी तो याद है हमको कि सी होता है तीसरे स्थान पे, तो सी को क्या लिखा है ई। अब ई देखिए, आप खुद देख के बता देंगे कि ई कितने नंबर पे है, कितने नंबर पे है बताइए। 1 2 3 1 4 और 1 5, यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो ई हो गया 5 और सी है 3। अब बताइए तो बढ़ा कितना, बढ़ गया 2, नहीं ये 3 और ये हो गया 5, यानी 2 बढ़ा है। अब देखिए यहां पे एच को अभी हम लोग बताए थे आपको, ये रहा एच,
एच का नंबर प्लेट हम लोग देखते हैं, गाड़ी का कहीं नंबर प्लेट ऐसा लिखा रहता है कि रेलवे में जो हम लोग देखते हैं वहां पे टाइम टेबल, वहां पे भी इसी तरह का 8 रहता है। तो यानी एच को थोड़ा सा ये यहाँ पे सिर्फ ट्विस्ट कर देंगे तो यह 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे एच क्या हो गया तब अब 8, और 8 को यहाँ पे क्या लिखा है जे। तो जे मेरा कितना है, जे को हम बताए थे, देखिए ये 1, यहाँ पे बिंदा मारते हैं जे में, तो 1 0 होता है कितना 10 होता है ना जी। तो 1 0 10, तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 10, तो फिर 2 बढ़ा है। यानी देखिए अगर क्वेश्चन में 2 2 बढ़ेगा तो जो लिखने के लिए बोलेगा इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको भी हम लोग 2 2 बढ़ा के लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें से अगर 2 2 कम करेगा तो इसमें भी हमको वही चीज करना है जो उसमें करेगा। अगर वो 2 2 बढ़ाएगा तो हम लोग इसमें भी 2 2 बढ़ा के बनाएंगे, या नहीं तो अगर घटाएगा तो हम लोग भी 2 2 घटा के बनाएंगे। क्लियर है। यानी जो इसमें होगा, कभी होगा इसमें क्या, पहला वाला में 1 बढ़ेगा, दूसरा में 2 बढ़ जाएगा, तीसरा वाला डिजिट में 4 बढ़ जाएगा, आगे इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो इसमें भी हम लोग वैसे ही बढ़ाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर घटाएगा, पहले वाले में 1 घट रहा है, फिर 2 घट रहा है, फिर 3 घट रहा है, फिर 4 घट रहा है, उसी प्रकार से इसमें भी करना है। यानी मेरा कहने का मतलब हुआ कि इसमें और इसको देखना है क्या हो रहा है। पहला बात, हो क्या रहा है, जो चीज होगा वो चीज हमको इसमें कर देना है। क्लियर है। चलिए बनाते हैं हम। 2 इसमें भी बढ़ा। अब देखिए ए होता है 1, सी होता है 3, बताओ ये कितना बढ़ गया, 2 बढ़ा। 2 के बाद अब आई में आते हैं हम लोग। आई अभी तुरंत हम बताए थे आपको, आई को हम लोग ऐसे लिखते हैं INDIA, इंडिया। आई मतलब 9, तो यहां पे आई 9 है, इसका लिखा है कहां पे, यहां के। तो के कितना होता है, के में हम बताए थे आपको ये 1 और ये 1 1 1 11, तो 1 1 11, तो यहां पे है 9 और ई लिखा है 11, कितना बढ़ गया है 2। यानी सारे में 2 2 बढ़ रहा है। अब देखिए आर को हम याद करवाए थे आपको इमेजिंग वीडियो से, ये देखिए ये क्या है 8, तो आर क्या हो जाएगा 18। आर को फिर यहां पे टी लिखा है, T for 20, ठीक है। 20 मैच देखते हैं ना हम लोग, तो यानी 2 बढ़ा है, तो अब हमको बनाने के लिए इसमें कुछ भी नहीं करना है, सारे में 2 2 बढ़ा देना है। एल हो गया 12, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 होता है एन का। आई हो गया 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11। जी है 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। एच 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। टी होता है 20, 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22। क्लियर है। पहला टाइप क्लियर हो गया। आते हैं दूसरे टाइप पे। अगली क्लास में कोडिंग डिकोडिंग के जबरदस्त ट्रिक के साथ में आपको देने वाला हूं, जो आर्मी के एग्जाम में हूबहू लड़े थे वो क्वेश्चन और हमारे नौजवान बना कर आए थे। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक बेल बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्लियर। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।